जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण आपका पूरा यहाँ पर बायोडाटा क्या रहने वाला है। इसके आपका यहाँ का पूरा जो डेटा है, आपकी तिथियां क्या है, किस डेट के लिए आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, और यहाँ पर जो आपकी आपत्तियां जताई गई थी, ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, उन क्वेश्चनों का आप यहाँ पर क्या जो रिसीव आंसर की है वो आपको कब प्राप्त होगी, आपके सब्जेक्ट बेसिस पे आपकी जो आपत्तियां हैं और आपके संभावित जो आपको सेफ स्कोर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इसके बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने वाले तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 संपूर्ण विश्लेषण एवं सटीक जानकारी। उससे पहले एक बात, तो कि हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा का जो महत्वपूर्ण समय रेखा टाइमलाइन क्या है। वो परीक्षा का आयोजन, यूपी टीजीटी परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक 3 से 4 जून को कराया गया था। परीक्षा में अभ्यर्थियों की लगभग यहाँ पर क्या 50% ही यहाँ पर उपस्थिति रही है। तो प्रारंभिक आपको उत्तर कुंजी है, उसकी बात करें आपकी जो आंसर की थी वो आपकी कब पब्लिक हो गई थी। तो परीक्षा के ठीक 6 जून को आयोग द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की थी जारी की गई थी, जिसके इसके जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों के अंकों में कमी देखने को मिली। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने के बाद में जो दावा कर रहे थे कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, इतना मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इतना मेरा राइट है, तो उसके बाद में जब आंसर के आने के बाद तो उनका यहाँ पर क्या अंकों में यहाँ पर क्या काफी कमी देखने को मिली। ठीक है, तो आपत्ति दर्ज करने की अवधि क्या है, तो उत्तर कुंजी पर विसंगतियों के खिलाफ अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्ति दर्ज करने की आपकी अंतिम तिथि 12 जून थी। ठीक है, फिर अगर रिजल्ट की बात करें, जिसको को आपको बेसब्री से है रिजल्ट का, तो अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम अपने आंसर के रिजल्ट को वर्तमान में दर्ज की गई आपत्तियों की गहन समीक्षा की जा रही है। समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम से ठीक पहले उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। परीक्षा का अंतिम परिणाम जुलाई के मध्य यानी 15 जुलाई तक आपको घोषित होने की पूरी संभावना। जुलाई में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो विषयवार आपकी आपत्तियां क्या है, यानी ऑब्जेक्शन समरी और आपको बोनस अंक यहाँ पर कितना बेनिफिट होने वाला है। तो विभिन्न विषयों में कुल मिलाकर लगभग 43 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई हैं, जिनमें से 21 प्रश्न अत्यधिक सटीक पाए गए हैं। आयोग की समीक्षा के बाद इन विवादित प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या बोनस मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके 43 जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग आपत्ति जताई गई है, इनमें से जितने भी क्वेश्चन आपके अगर राइट पाए जाते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर क्या सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर क्या इसको बोनस अंक के रूप में दे दिए जाएंगे। तो पूर्वक विषय में आपकी दर्ज की गई आपत्ति कितनी है, जैसे आपको सोशल साइंस में 5 क्वेश्चन पर आपकी आपत्ति दर्ज की गई थी, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 4 क्वेश्चनों पर आपका आपत्ति दर्ज की गई थी। बाकी जो आपका सब्जेक्ट बचता है क्या फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपके 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी। मैथ, संस्कृत, कॉमर्स, आर्ट, बायोलॉजी, इसमें लगभग आपके 3 प्रश्नों पर यहाँ पर क्या आपत्ति दर्ज की गई थी। और हिंदी, होम साइंस, उर्दू, इसमें आपके लगभग 2 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी। म्यूजिक आपके 1 प्रश्न पर क्या आपत्ति दर्ज की गई थी। तो पदों का विवरण और प्रतियोगिता का स्तर आपका क्या है, तो इस परीक्षा में कुल आपके 4,34,464 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल विज्ञापित पदों की संख्या आपकी 3,539 है। परीक्षा में कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने सभी 125 प्रश्न यहाँ पर क्या हल किए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर क्या 4 अंक का था, तो कुल पूर्णांक आप कितने बनते हैं 500 बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी और आपका जेंडर वाइज आपके यहाँ पर क्या संख्या कितनी है। तो कुल जो आपकी टोटल सीटों की संख्या आपकी कितनी 3,539 है, और जो मेल कैंडिडेट्स की सीटों की संख्या आपकी 3,213 है। ठीक है, और फीमेल की जो सीटों की संख्या आपकी यहाँ पर क्या वो 324 आपकी सीटों की संख्या है। तो
अनुमानित आवेदन और आपकी सटीक का विश्लेषण यहाँ पर क्या है, यानी एक्सपेक्टेड आपका समरी डाटा है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर क्या जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 1,25,000 हुए थे, और इसमें जो आपकी सीटों की संख्या कितनी थी, 557 थी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या 85,000 आपके क्या आवेदन किए थे। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें आपके 85,000 आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, और आपको 577 सीट इसमें है। इसमें 511 आपकी मेल है और 46 आपकी किसकी फीमेल की है। सोशल साइंस में तो यहाँ पर सीटों की संख्या आप कितनी है, 383 है, और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट की सीटों की 370 है, 337, और फीमेल के यहाँ पर क्या 46 है। तो साइंस में तो आपके यहाँ पर क्या फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने 43,000 है, और यहाँ पर जो सीटों की संख्या आपकी 540 है। और संस्कृत सब्जेक्ट में जो आपका यहाँ पर क्या फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 400 अप्लाई हुए थे, और सीटों की संख्या आपकी 291 है। एग्रीकल्चर में जो आपके यहाँ पर क्या कितनी फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, तो आपके 7,000 थे, इसमें आपकी सीटों की संख्या कितनी 47 थी। उर्दू सब्जेक्ट में आपके 5,000 के फॉर्म आवेदन हुए थे, और जब सीटों की संख्या कितनी 13 थी। वही बात करें इसकी कॉमर्स की, कॉमर्स में आपकी सीटों की संख्या कितनी थी, जो कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे वो आपके 3,000 हुए थे, और संगीत में भी आपके यहाँ पर क्या 10 सीटों की संख्या रही थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपके एक्सपेक्ट करता कितनी जा सकती है, और आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। सुरक्षित स्कोर आपकी संभावित कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्योंकि पदों की संख्या के मुकाबले आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए कट ऑफ कम रहने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अधिकांश विषयों में प्रतियोगिता का स्तर यहाँ पर क्या बहुत कड़ा है। जैसे सामान्य सुरक्षित मानदंड जनरल सेफ के लिए यहाँ पर बात करें, किसी भी विषय में चयन के लिए सामान्य जनरल के लिए यहाँ पर 115 प्लस यानी 125 में से सही होने अनिवार्य माने जा रहे हैं। 100 से नीचे किसी भी श्रेणी में सामान्य वर्ग का चयन होने की संभावना नहीं है। तो आपकी विषयवार जो आपके अपेक्षित कट ऑफ है विषयों के आधार पर वो क्या है। हिंदी का जो आपका सोशल साइंस एंड एसएसटी, तो सामान्य वर्ग क्या है आपका 170 से लेकर 118, आपकी जो प्रश्नों की संख्या कितनी सही है। ओबीसी की जो आपकी संख्या यहाँ पर कितनी 115 प्लस क्वेश्चनों के आंसर आप करा जा सकती है। और आर्ट वालों के आपकी सीटों में कितनी थी 148 थी। इसमें जनरल वालों की जो कट ऑफ आपकी 115 प्लस जो आपके प्रश्न सही है उसी आंसर जा सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ 110 प्लस प्रश्नों के आसपास यहाँ पर क्या जा सकती है। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो सीटों की संख्या 557 बेहतर होने के कारण इसकी कट ऑफ अन्य विषयों की तुलना में थोड़ी सी यहाँ पर क्या पूर्ण रह सकती है। तो चलिए बात करते हैं आपके आगामी प्रक्रिया और आपके आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या आपको तैयार रखना है। तो OMR शीट की स्कैनिंग का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फाइनल आंसर के परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज यानी मूल प्रति और फोटोकॉपी स्टेट के साधन को तैयार रखने चाहिए। तो मूल ने आवेदन पत्र आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसकी फोटोकॉपी चाहिए, और वैध पहचान पत्र में आधार कार्ड वोटर ID ETC आपके पास कुछ भी हो। पासपोर्ट साइज आपको फोटो नवीनतम होना चाहिए। फिर उसके उन्होंने सभी शैक्षणिक दस्तावेज यानी एजुकेशनल और सर्टिफिकेट और मार्कशीट और हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएट बीएड आदि जो भी आपकी यहाँ पर क्या डिग्रीज हैं डिप्लोमा है वो आपको सब कुछ यहाँ पर क्या तैयार रखना है, उनकी फोटोकॉपी भी। ठीक है, तो यह जो यहाँ पर क्या विशेष जो आपको डाटा समझाया गया है तो सरोजनी नागर पुलिस की छात्रों के मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। ठीक है, सभी अधिकार यहाँ पर क्या सुरक्षित है आपका। तो आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।